OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू ओएलई। दिस इज योर मैथ्स क्लास। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट टर्म पे क्या किया था फंक्शन में, याद है? भूल चुके हो? चलिए, याद है क्या क्या किया था? टाइप्स ऑफ फंक्शन। वैसे तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या पढ़ा है बुक में? वन वन, नॉट वन वन मीन्स मैनी वन, ऑन टू नॉट ऑन टू मीन्स इन टू। लेकिन अगर कोई फंक्शन देखें हम लोग ध्यान से, तो वन वन अलोन वन वन नहीं होगा। वन वन के साथ या तो ऑन टू होगा या वन वन के साथ इन टू होगा। सिमिलरली मैनी वन के साथ या तो ऑन टू होगा या तो मैनी वन के साथ इन टू होगा। क्लियर? और वन वन और ऑन टू अगर कोई फंक्शन है, इट इज ऑल्सो सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन। रीजन क्या है इन्वर्टिबल बोलने का? क्योंकि इसी टाइप के फंक्शन का सिर्फ हम इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जांपल करते हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। लेट f be a function defined on natural number to natural number। ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। सच दैट fx is equal to 2x plus 4। show that f is 1 1, f is 1 1 and into, this time function on to नहीं है, is into। 1 1 तो है बट on to नहीं है, into है। this we have to show। चलिए स्टार्ट करें। सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम क्या चेक करने जा रहे हैं? फंक्शन क्या शो करने जा रहे हैं? 1 1 है। 1 1 का कॉन्सेप्ट याद होगा। हाँ, क्या कॉन्सेप्ट है? लेट x1 और x2 दो एलिमेंट हैं किसमें? सेट ऑफ डोमेन। डोमेन भी नेचुरल नंबर का है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का है, तो हमने n जो लिया है वो डोमेन में लिया है। सच दैट, अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं कंक्लूड कर रहे हैं या कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे हैं x1 x2 सेम है या डिफरेंट है। हाँ, ये जरूर क्लेम कर रहे हैं, सच दैट में लिखेंगे कि इनकी इमेजेस सेम है। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। क्लियर? अगर fx हमारा 2x प्लस 4 है तो fx1 होगा 2x1 प्लस 4 और fx2 होगा 2x2 प्लस 4। 4 4 कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा? 4 से 4 कैंसिल होगा, बचेगा 2x1 इक्वल टू 2x2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? x1 इक्वल टू x2। fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले और हमने प्रूव किया x1 इक्वल टू x2। तो ऐसे ही केस में तो हम कह पाते हैं कि f इज 1 1, तो हमने कह दिया f इज 1 1। ठीक, तो 1 1 तो बता दिया। अब हमें क्या शो करना है? f इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा बताइए? नॉट ऑन टू शो करना होगा। नॉट ऑन टू मीन्स इनटू। अब देखिए नॉट ऑन टू का क्या कंसेप्ट है, ऑन टू का क्या कंसेप्ट है? याद कीजिए ऑन टू का कंसेप्ट क्या होता था। ऑन टू कैसे शो करती थी? अगर एफ ए टू बी डिफाइन कर रहा है तो एक y मान लेते हैं किसमें? b में। y इज एलिमेंट इन b एंड इट्स प्री इमेज इज x, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स। अब हम अपने दिए हुए रूल की हेल्प से कोशिश करते हैं x को निकालने की। अगर x डोमेन में मिलने लगे तो हम बोलते हैं फंक्शन इज ऑन टू। अगर x डोमेन के बाहर मिल रहा है तो हम बोलते हैं f इज नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू हो गया मीन्स इनटू हो जाएगा। चलिए तो ट्राई वही करेंगे, क्या इनटू है, इनटू शो करना है तो क्या ये ऑन टू है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन इज नेचुरल नंबर 2। यहां पे जो n लिया गया है वो कोडोमेन है। सच दैट y जो है प्री इमेज है किसकी? x की। सच दैट y इज इमेज ऑफ x, देयरफॉर y इक्वल टू fx। अब बताइए y अगर fx है, अगर y fx है तो fx क्या होगा? implies that y is equal to what is fx? 2x plus 4। हमने y को तो नेचुरल नंबर माना है, x को कहीं नहीं बोला है नेचुरल है या नहीं है। चलिए x की वैल्यू क्या आ गई बताइए? x की वैल्यू y माइनस 4 अपॉन 2। क्या ये x है? अब बताइए अगर y नेचुरल नंबर है तो क्या x भी ऑलवेज नेचुरल नंबर आएगा? चेक कीजिए। पुट y की वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी? 1। पुट y, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो व्हाट इज x?
y1 रख दिया, देखिए x क्या आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3/2 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो y1 रख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज है x विच इज नॉट नेचुरल नंबर है, तो प्री इमेज तो है x की वैल्यू माइनस 3/2 यानी कि 1 की प्री इमेज माइनस 3/2 है, जो कि डोमेन यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग कर रही है। दैट्स वाई हमें तो ये दिखाना था कि ये नेचुरल सेट ऑफ डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, तो हमने ये नहीं दिखा पाए y इक्वल टू 1 के लिए जो प्री इमेज x आ रही है क्या वो डोमेन से बिलोंग कर रही है, नहीं। देयरफॉर क्या लिखेंगे, f इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। अगर f ऑन टू नहीं है तो क्या कहेंगे, देयरफॉर f इज इनटू फंक्शन। समझ में आया? तो हमने ये यहाँ शो किया, ये हमारा क्वेश्चन जो था, एग्जाम्पल जो था 1 फंक्शन है और ये इनटू फंक्शन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 वेयर f जो है फंक्शन R में डिफाइन हो रहा है इज अ फंक्शन। शो दैट, या करिए शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट f इज नीदर 1 नॉर ऑन टू। तो हमें शो करना है f 1 भी नहीं है ऑन टू भी नहीं है, मीन्स मैनी वन है और इन टू है। क्लियर? नीदर 1 नॉर ऑन टू। चलिए क्या कॉन्सेप्ट है, 1 अगर नहीं है मीन्स मैनी वन हो जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है मैनी वन शो करने का, क्या कॉन्सेप्ट है, मैनी वन डायरेक्टली हम बोल रहे हैं, हमने कहा था 1 नहीं है, आप क्रॉस एग्जांपल सेट कर सकते हैं। अगर देखिएगा एरो डायग्राम से ज्यादा बेटर आइडिया आता है, अगर दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए, डिफरेंट एलिमेंट जिसकी सेम इमेज आ जाए, तो 1 तो बोल नहीं सकते, फिर क्या बोलेंगे, मैनी वन। ठीक, और ऑन टू दिखाने का क्रॉस एग्जांपल ऐसा सेट कीजिए कि एक एलिमेंट हमने ले लिया बी के अंदर और हमने दिखाया इसकी प्री इमेज जो है वो ए में नहीं कहीं बाहर मिल रही है। ठीक, कोई एक एग्जांपल ले लिया जिसमें बी में एक एलिमेंट ले लिया जिसकी प्री इमेज हमने दिखानी है ए में नहीं है, ए के कहीं बाहर है, तो ऑन टू भी नहीं होगा। तो जब हमें 1 नहीं है तो मैनी वन शो करने के लिए हमें दो एलिमेंट ऐसे लेने होंगे जिनकी सेम इमेज आ रही है। तो आप सोच भी सकते हैं कौन से दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, चेक करते हैं। 2 और -2 सेम है या डिफरेंट है, ये देखिए रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, एंड 2 नॉट इक्वल टू -2। क्लियर? 2 एंड -2 दोनों सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। व्हाट इज f2, f2 की वैल्यू बताइए, 2 स्क्वायर -3 1 हो गया। व्हाट इज f ऑफ -2, -2 का भी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और 3 माइनस करेंगे 1। तो सिंस 2 एंड -2 आर नॉट सेम बट f2 और f-2 आर सेम, 2 और -2 x1 x2 डिफरेंट लिए लेकिन इमेज सेम दे रहे हैं, देयरफॉर f इज, मतलब 2 की और -2 की इमेज सेम आ रही है, दोनों की इमेज क्या आ गई 4, तो दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है, देयरफॉर f इज नॉट 1 मींस f इज नॉट 1 मींस मैनी वन। ठीक, अब आते हैं हम लोग ऑन टू कैसे चेक, हमें बताना है, ऑन टू नहीं एक्चुअली हमें इन टू दिखाना है। इन टू कैसे दिखाएं, तो हमने क्या कंसेप्ट बताया बेटा कि एक ऐसा एलिमेंट बी में ले लो जिसकी प्री इमेज जो है वो ए में नहीं ए के कहीं बाहर है, और सेट है हमारा, डोमेन भी रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है। आपको पता है ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक, एक्स स्क्वायर -3, अगर एक्स रियल है तो एक्स स्क्वायर -3 भी रियल होगा। एक्स स्क्वायर -3 की वैल्यू नेगेटिव अगर ले लें हम लोग, एक्स स्क्वायर -3 की कुछ नेगेटिव वैल्यू ले ले, सपोज कीजिए हमने क्या ले ली -5, एक्स स्क्वायर -3 को -5 ले लिया, तो एक्स क्या आ जाएगा -5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेट एक्स स्क्वायर -3 को हमने -5 ले लिया। क्लियर? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, -5 + 3 विच इज -2, तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -2, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव विच इज नॉट रियल। देखिए हमने y एक्स स्क्वायर -3 हमारा y है, y तो रियल माना, दिस इज y को हमने क्या माना रियल, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज x थी वो रियल नहीं आई, तो क्या हो गया हमारा फंक्शन, मतलब -5 हमें इसमें मिलेगा b में, बट उसकी प्री इमेज a में नहीं मिलेगी, इट मींस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। चलिए समझ में आया,
एक लिखने का तरीका भी आपको बता दे रहे हैं कि किस तरह से, ये तो हमने आइडिया थी कि किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। अब इस चीज को दिमाग में सेट हो गया हमारा कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के करस्पॉन्डिंग जो एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव के करस्पॉन्डिंग जो एक्स आ रहा है वो रियल नहीं आ रहा है। इस चीज को हम कैसे लिखें? तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को हमने क्या माना था? माइनस फाइव। तो ये एक वैल्यू हो गई y की, तो लेट y इक्वल टू माइनस फाइव विच इज अ रियल नंबर। y इज माइनस फाइव जो कि एक रियल नंबर है। बी सच दैट, किस तरह से है? बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, एफ एक्स या y इक्वल टू माइनस फाइव, या y को ही हम एफ एक्स कह रहे हैं, एफ एक्स इज माइनस फाइव। अब एफ एक्स हमारे इस क्वेश्चन में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस टू, क्लियर, विच इज नॉट अ रियल नंबर। तो एक रियल नंबर हमने लिया कोडोमेन में, उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रही है वो डोमेन में नहीं, कहीं बाहर बिलोंग कर रही है, देयरफॉर डज नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन। आर मतलब हियर डोमेन, देयरफॉर f is not onto function, f is not onto function, it means f is into function। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगर हमने ऐसे लिख दिया f belongs to R be such that fx is equal to 2x square minus 8x plus 9, show that f is neither 1 1 nor onto। ठीक, हमें क्या शो करना है? f ना तो 1 1 है ना तो onto है। ठीक, तो आपको पता है कॉन्सेप्ट। अगर हमें दिखाना है, हमें क्या शो करना है? 1 1 नहीं है तो हमें कोई क्रॉस एग्जाम्पल सेट करना होगा, मीन्स दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम इमेज आ रही है। यहां पे थोड़ा सोचना मुश्किल हो सकता है। बताइए, सोचा जा सकता है कि दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई या सेम एफ एक्स आ जाए? अगर आपको प्रॉब्लम हो सोचने में, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, ये हमारा फंक्शन है। अब नहीं सोच पा रहे दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए कौन सी दो डिफरेंट x के लिए सेम y आ रहा है। जैसे x 1 रख रहे हैं और x माइनस 1 रखें, क्या सेम y आएगा? 1 रखिए, 2 माइनस 8 प्लस 9, 9 माइनस 8 1 1 2 3, और माइनस 1 रख के देखें जरा, 2 प्लस 8 प्लस 9, तीनों पॉजिटिव हो गए तो निश्चित है कि डिफरेंट वैल्यू आ रही है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आप फंस जाएं जहां पे दो डिफरेंट, हमें तो दिखाना है कि 1 1 नहीं है, मींस हमें दिखाना है कि दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x ऐसी है जो सेम y या सेम इमेज दे रहे हैं, तो कैसे करेंगे आप इसको? अगर ये क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर में रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमने इन दो टर्म से, खाली फर्स्ट टू टर्म से 2 कॉमन ले लिया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 अलग रख दिया। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है? ध्यान दीजिए, अगर हमने इसको x माइनस 2 का स्क्वायर बना दिया तो क्या मिलेगा अपने को? एक्स स्क्वायर माइनस 4x मिलेगा, प्लस 4 एक्स्ट्रा हो गया तो हमें लिखना वो पड़ेगा माइनस 4। इस 9 को बाद में लिख देंगे। अब चेक कीजिए क्या ये दोनों सेम आ गए? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होगा तो ये एग्जैक्टली सेम आ गया। तो आप देखिए ये क्या लिख सकते हैं आप? 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 प्लस 9, इट्स 1 प्लस 1। ठीक, अब हमें ये सोचना है कौन से दो डिफरेंट एक्स के लिए हमारे पास सेम वाई आएगा। ठीक, तो हमने 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 को कुछ मान लिया, सपोज कीजिए इसको हमने 9 कह दिया। ठीक, अब देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 इधर भेजेंगे 8, 1 माइनस हो गया, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4, एक्स माइनस 2 क्या आ गया? प्लस माइनस 2 अंडर रूट 4, मतलब अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 4 मीन्स प्लस माइनस 2। अब जब आप प्लस 2 रखेंगे तो x 4 आ जाएगा, और जब x जब आप
-2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, मींस 0 और 4 पे सेम वैल्यू आएगी। क्रॉस चेक कर लीजिए, आपको ये साइड वर्क करना है। अब हमारे पास ये आ गया फंक्शन। अब आपने दिखा दिया f0 की वैल्यू निकाल ली। f0 क्या आ गया, 2 इंटू 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, कितना आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सेम आ जाएगा, 4 2 जा 8 1 9 9 आ जाएगा। नाउ f4 की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, अगेन 9 आ गया। 0 और 4 दो डिफरेंट वैल्यूज थे जिनकी इमेजेस सेम आ रही है 9, यही तो हमें शो करना था कि दो डिफरेंट x के लिए सेम इमेज आ रही है। अब आप लिखिए सिंस 0 एंड 4 बिलोंग्स टू R एंड 0 नॉट इक्वल टू 4, बट f0 और f4 इक्वल आ गए, दो डिफरेंट वैल्यूज की सेम इमेज आ रही है, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अब हमें शो करना है f इनटू है मींस ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू चेक करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लेट y की वैल्यू हमने कुछ नेगेटिव ले ली, y की वैल्यू हमने कुछ बड़ी सी नेगेटिव वैल्यू ले ली, सपोज कीजिए -17 ले लिया या -15 ले लिया, y इज -15, कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, विच इज अ रियल नंबर सच दैट y जो है fx के इक्वल है। तो y हमने क्या लिया, y लिया है हमने -15 और fx हमें क्या गिवन है, चाहे ये आप पार्ट ले लीजिए चाहे ये पार्ट लीजिए, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। 1 इधर ले आइए, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इज -16। अब बताइए x माइनस 2 का स्क्वायर आ गया -8, तो x माइनस 2 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट -8, तो x आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 विच इज नॉट अ रियल, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नॉट अ रियल। तो एक रियल हमने एक वैल्यू ली y जो कोडोमेन में था, उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आई वो डोमेन में नहीं मिली, दिस मीन f इज नॉट ऑन टू। तो नॉट ऑन टू मीन्स इनटू, समझ में आया। चलिए लेते प्रीवियस एग्जांपल, बट उसमें हमने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी, डोमेन और कोडोमेन को बदल दिया, बाकी एग्जांपल सेम लिया। लेट, क्वेश्चन क्या है, लेट प्रीवियस ही ले रहे हैं, लेट fx इक्वल टू, क्या था एग्जांपल, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, यही एग्जांपल लिया। वेयर f जो डिफाइन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, f डिफाइन हो रहा है दिस टाइम 2 टू इंफिनिटी 2 इंक्लूडेड, 2 1 टू इंफिनिटी 1 इंक्लूडेड, ये डोमेन लिया और ये कोडोमेन लिया। शो दैट, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, शो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब समझाया गया, यस वी हैव टू शो 1 1 एंड ऑन टू, तो हमें दोनों ही शो करना पड़ेगा, f इज 1 1 एंड बाइजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन तो वही था, लेकिन डोमेन और कोडोमेन इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, जो पिछले बार ना 1 1 बना था ना ऑन टू बना था, इस बार दोनों ही बनेगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूफ देखिए, सोल्यूशन देखिए। सिंस fx क्या है अपने पास, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, उसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर में रिजॉल्व कर लिया जैसा लास्ट टाइम किया था, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया था 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये याद होगा आपको, ये रिजल्ट आया था, ठीक। अब ध्यान दीजिए, x अब हर रियल वैल्यू नहीं अटेंड कर रहा है, x कैसी वैल्यू अटेंड कर रहा है, 2 से इंफिनिटी तक, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, इससे बड़ी वैल्यूज, इससे छोटी वैल्यूज हमें नहीं लेनी है, 2 से छोटी वैल्यूज हमें कंसिडर ही नहीं करनी है, वी हैव टू टेक ओनली द वैल्यूज विच आर 2 आर मोर देन 2, ठीक। अब हमें शो करना है फंक्शन 1 1 है, 1 1 कैसे शो करें, ध्यान दीजिएगा हमारे पास यही है, तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नॉट r, दिस टाइम डोमेन इज 2 टू इंफिनिटी, ध्यान दीजिए गलती नहीं होनी चाहिए, अब की बार डोमेन r नहीं है, डोमेन क्या है 2 टू इंफिनिटी, सच दैट क्या लेना चाहिए, 1 1 शो करना है तो fx1 इक्वल टू fx2, क्लियर। हमने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि x1 x2 सेम है या नहीं है, बट इतना कहा fx1 और fx2 सेम है। अब बताइए fx1 क्या होगा, 2 टाइम्स x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और fx2 क्या होगा, 2 टाइम्स x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल,
तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। फिर से देखिए, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो वी राइट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई लिखते। तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस x2 माइनस टू। ठीक, क्लियर है? तो आप आगे क्या लिखेंगे, एक बार प्लस साइन कंसीडर कीजिए, एक बार माइनस साइन कंसीडर कीजिए। पॉजिटिव साइन ले रहे हैं और एक बार नेगेटिव साइन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इधर आ जाइए, पॉजिटिव वाला केस कंसीडर कर रहे हैं। तो x1 माइनस टू इक्वल टू x2 माइनस टू, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 आ गया इन दिस केस। और दूसरा नेगेटिव वाला केस कंसीडर कीजिए, नेगेटिव वाला केस कंसीडर कीजिए, x1 माइनस टू इक्वल टू माइनस ऑफ x2 माइनस टू। तो क्या मिलेगा अपने को, x1 माइनस टू इक्वल टू माइनस x2 प्लस टू। समझ में आया? अब x1 हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, 2 से कुछ बड़ा होगा। सपोज कीजिए x1 को ही हमने क्या ले लिया, 2, तो लेट हमने x1 की वैल्यू ले ली 3। भाई डोमेन हमारा क्या है, 2 से इंफिनिटी, 2 से बड़ी वैल्यू, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। 2 से स्मॉलर वैल्यू न x1 की ली जा सकती है, न ही x2 की, क्योंकि दोनों ही तो डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने 2 से बड़ी वैल्यू कोई एक 3 ले ली, तो 3 माइनस टू इक्वल टू माइनस x2 प्लस 2। 3 माइनस 2 1 आ गया, तो माइनस x2 की वैल्यू आ गई माइनस, क्या आ जाएगी, माइनस 1। तो x2 आ गया 1, which does not belong to the domain, जो डोमेन से नहीं बिलोंग करता है, क्योंकि डोमेन तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 तो डोमेन में है ही नहीं। therefore we cannot take this case, तो we have to consider only पॉजिटिव वाला केस लेना है। ठीक, और पॉजिटिव वाला केस कंसीडर करना है, नेगेटिव वाला ले नहीं सकते। तो हमने क्या लिया, fx1 इक्वल टू fx2 लिया, वी प्रूव्ड x1 इक्वल टू x2, दिस मींस f इज 1 1। क्लियर हुआ, 1 1। ये केस क्यों रिजेक्ट हो रहा है समझ में आया होगा। नाउ वी हैव टू शो f इज ऑन टू। ऑन टू का कंसेप्ट फिर से देखिए, ऑन टू शो करना है। ऑन टू का दो कंसेप्ट बताया था, एक तो आप दिखाइए जो हमारी बुक पे लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया, y बिलोंग्स टू द कोडोमेन, y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया, हमें शो करना है x बिलोंग्स टू द डोमेन। और दूसरा केस क्या बताया था आपको, याद होगा, याद है, यस। दूसरा केस अगर हमने रेंज निकाली और रेंज और कोडोमेन सेम आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन इज ऑन टू। तो ये आसान होता है। चलिए आप कोशिश कीजिए, अगर वो वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो ये जरूर आसान लगेगा आपको कि हम रेंज फाइंड करें और रेंज और कोडोमेन क्या सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो ऑन टू फंक्शन, सेम नहीं आ रहा है तो इनटू फंक्शन। चलिए हमारे पास एफ एक्स या वाई, एफ एक्स को ही वाई लेते हैं, कितना आया था, सिंप्लीफाई करके जो आया था 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर, भले ही एक्स नेगेटिव हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और उसके बाद पॉजिटिव कुछ आने लगेंगी। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, उसके बाद पॉजिटिव आएंगी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स माइनस टू, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो ये 0 हो गया तो पूरा रिजल्ट क्या आ गया, 1। फिर 0 से बड़ी वैल्यू लोगे, परफेक्ट स्क्वायर की 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो 1 से बड़ा होने लगेगा। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, जब 0 ले लिया तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, y 1। ये कह रहे हैं मिनिमम है, तो अदर वैल्यूज कैसी होंगी, 1 से बड़ी या 1 से छोटी। मिनिमम है तो 1 से बड़ी, क्लियर, 1 से छोटी नहीं होंगी, दिस इज मिनिमम 1। देयरफॉर y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मिनिमम 1 है तो अदर वैल्यूज 1 से बड़ी, तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। देयरफॉर y बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ये हो गई रेंज, रेंज आ गई, रेंज आ गई 1 टू इंफिनिटी। और यही हमारा कोडोमेन भी है, चेक करिए, दिस इज कोडोमेन आल्सो। देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी है। रेंज निकाल लीजिए, रेंज को कोडोमेन के साथ देखिए, मैच कराइए, सेम आ रहा है, ऑन टू सेम नहीं आ रहा है, इनटू। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। ये जो स्पेशली ऑन टू के लिए जो बताया दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको आप अप्लाई कीजिए क्वेश्चंस में। इससे आप ऑन टू कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जरूर इससे ट्राई कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन तो आप जो बुक में क्वेश्चन जो कंसेप्ट दे रखा है सिंपल क्वेश्चन उससे करिए।
और जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो वो रेंज निकाल के कीजिए। जैसा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो हमने रेंज निकाल के की। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस पे अच्छे से। अब आपको नेक्स्ट टर्म पे जो डिस्कस होगा वो ये होगा कि कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की। 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है। ठीक, तो नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं विद द न्यू आर्टिकल, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस। चलिए टिल देन बाय बाय।